बट मैं शादियों में जाता था काम करने, शादियों में जो खाना परोसते हैं ना, वो चीज़ करने में जाता था। ये वेरी नेक्स्ट डे ऑफ माय ग्रेजुएशन ये बात हुई हमारे बीच में। मेरे सामने वो कार लेके जाते थे और मैं ट्रेन से जाता था। और जो मेरे पार्टनर है वो एक्चुअली मेरे टीचर थे एक टाइम पे, बट मैं जीता गजलों के लिए हूँ। और फिर वो एक टाइम के बाद में वो पागलपन में तब्दील होता गया। क्या है ये पता चलने के बाद सही क्या है ये बताने वाला भी कोई चाहिए आपके पास। शेर मुझे बहुत पसंद है कि अगर दोबारा बनी ये दुनिया। ब्रॉन एंड बॉटअप मैं मुंबई से ही हूँ, और फैमिली बैकग्राउंड का अगर कहेंगे तो फैमिली बिजनेस है पापा का, तो उनके साथ में मैं काम करता हूँ कई सालों से। और एक मेरा खुद का स्टार्टअप भी है विच इज़ इनटू एजुकेशन फील्ड। तो ये दो चीज़ें साइमल्टेनियसली मैं करता हूँ। पापा को उनके बिजनेस में हेल्प करता हूँ और क्लासेस चलाता हूँ। एजुकेशन बचपन से एक वो बैक ऑफ द माइंड तो था ही कि फैमिली बिजनेस है तो आगे जाके इसी में करना है, उसी चीज़ को आगे बढ़ाना है करके। तो एजुकेशन के टूवर्ड्स कभी उतना ये था नहीं, रुझान था नहीं उतना। पर ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, नॉर्मल एजुकेशन हुआ है, ऐसे कुछ खास किया नहीं है एजुकेशन। स्कूल में बेसिकली पढ़ा हूँ वर्नाकुलर मराठी मीडियम से, तो मराठी हूँ तो मराठी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ। बट बचपन काफ़ी अच्छा बीता, काफ़ी जैसे एक मुंबई में टिपिकल चौल में रहने वाले इंसान का बीतना चाहिए उस तरह से बीता। सब जो 90s किड जो जिस तरह से बड़े हुए हैं मिट्टी में खेलते खेलते और वो सब करते हुए, तो काफ़ी बचपन को सोच के सब अच्छा लगता है कि काफ़ी अच्छा समय बीता। फिर कॉलेज लाइफ भी काफ़ी अच्छी थी। थाना कॉलेज में था मैं, बेडेकर कॉलेज में, तो वहाँ पे एजुकेशन कंप्लीट किया। दोस्त काफ़ी थे, हैं अभी भी। वेरी फॉर्चुनेट के जितने भी दोस्त हैं अभी भी वो सारे पुराने ही दोस्त हैं जो बचपन से चलते आए या जो कॉलेज में मिले। तो सारे अभी भी 11th स्टैंडर्ड के बाद में वैसे ज़्यादा दोस्त बने ही नहीं मेरे। तो जितने दोस्त हैं अब तक भी जो साथ में है डेली बेसिस पे, वो सारे बचपन से या कॉलेज वाले ही हैं। नहीं वैसे जॉब तो नहीं किया, बट हाँ छोटे मोटे काम इधर उधर ऐसे करता था, बट वो सिर्फ शौक के लिए या फिर एक्सपीरियंस के लिए। पापा भी पुश करते थे कि एक्सपीरियंस ले या पता होना चाहिए कि किस तरह से होता है। तो वैसे कुछ काम किए, यानी एक ये चीज़ बतानी चाहिए या पता नहीं, बट मैं शादियों में जाता था काम करने। शादियों में जो खाना परोसते हैं ना, वो चीज़ करने में जाता था। मेरा एक दोस्त है होटल मैनेजमेंट से, वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, तो उनको तो कॉलेज की तरफ से जाना पड़ता था एज अ असाइनमेंट, तो मैं उनके साथ में चला जाता था कि देखने के लिए वो किस तरह से फील होता है या ऐसे। तो ऐसे बट ऐसे कुछ अलग ऐसा कुछ नहीं, बट हाँ छोटा मोटा करता था। बट ज़्यादातर फिर बिजनेस में ही ध्यान दिया हमें पहले से। पापा का कह सकते हैं कि काफ़ी स्ट्रगल करके, यानी रिक्शा धोते थे, फिर चलाते थे, फिर कहीं पे जॉब लग गई, फिर गोदरेज में जॉब करते थे वो। ही स्टार्टेड एज अ वर्कर गोदरेज कंपनी में, और जब वो उन्होंने गोदरेज कंपनी छोड़ी 98 में, तब वो अच्छी पोस्ट पे थे, सुपरवाइजर थे। तो 98 को कंपनी शिफ्ट हो रही थी यहाँ से, तो उनको ऑफर आया था कि बद्दी आप जाके काम करिए। तो उन्होंने मना कर दिया और फिर सोचा अब जॉब नहीं करनी, काफ़ी जॉब कर ली ज़िंदगी में। फिर उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया छोटा सा बहुत, और फिर वो ग्रो होते 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 फिर अभी जो भी है छोटा मोटा वो उन्होंने ग्रो किया। केमिकल्स है बेसिकली, मैन्युफैक्चरिंग है केमिकल्स का, क्लीनिंग केमिकल्स जितने भी होते हैं हॉस्पिटल्स, लॉन्ड्रीज और होम केयर के लिए, लिक्विड फॉर्म्स में, पाउडर फॉर्म्स में और बार फॉर्म्स में, वो सारे हम लोग बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। ये कम्प्लीटली इन हाउस प्रोसेस है। पैकिंग से लेके, मैन्युफैक्चरिंग से लेके, पैकिंग से लेके पूरा एक ही जगह पे होता है, सारे ऑटोमेटेड मशीन्स हैं। हाँ, तो कैसे होता है कि जब आपको बचपन से थोड़ा पता होता है, आइडिया होती है कि आगे जाके यही करना है, तो आप वही उसी तरह से सोचते हो। तो जब अब मुझे जब याद आता है कि मैं 4th या 5th स्टैंडर्ड में था, तो पापा के साथ कभी छुट्टी हुई तो जाता था कंपनी में, पापा लेके जाते थे दिखाने के लिए कि किस तरह से प्रोसेस होता है, या उनको भी कहीं ना कहीं वो होगा कि इसके दिमाग में ये चीज़ बैठनी चाहिए ऐसे। तो वो जब देखता था मैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और वो सब, तो अच्छा लगता था। तो फिर एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद पापा ने पूछा कि क्या करना है अभी आगे, तो मैंने बोला आपके साथ आना है। तो यानी वो ये वेरी नेक्स्ट डे ऑफ माय ग्रेजुएशन ये बात हुई हमारे बीच में कि पापा ने पूछा क्या करना है, मैंने बोला आपके साथ आना है। और अगले दिन से मैं सुबह एक जो टिफिन बनता था 2 टिफिन बनने लगे, मेरा और पापा का। ऐसे शुरू के दिनों में उन्होंने जानबूझ के स्ट्रगल करवाया मुझसे, स्ट्रगल तो नहीं कह सकते, बट यानी मेरे सामने वो कार लेके जाते थे और मैं ट्रेन से जाता था, वो लेके नहीं जाते थे साथ में, बोलते थे कि तू ट्रेन से आ ऐसे।
तो फिर वो शुरू से, यानी पहले एकदम जाके अंदर पैकिंग में बैठो 2-2 घंटे सिर्फ नजर रखो, ऐसे लगता था यार क्या कर रहा हूँ, मुझे बिजनेस करना है। वो आपको ऐसे लगता है ना कि मैं जाऊंगा और मिरेकल्स करके आऊंगा, बट ऐसे होता नहीं है। तो आपको शुरू से सब समझना पड़ता है। तो मुझे पैकिंग टेबल तो फिर उधर ही बिठा के रखते थे 4-4 घंटे कि सिर्फ नजर रख, ऐसे। तो धीरे धीरे वैसे सीखा, फिर एक एक करके अब मैं मैन्युफैक्चरिंग देखता हूँ, बिकॉज मुझे पसंद है वो प्रोसेस, चीज़ें बनते हुए देखना मुझे बहुत पसंद है। तो क्वालिटी और मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट मेरे अंडर है, और मार्केटिंग और पेमेंट्स और वो सब पापा देखते हैं। ऐसे हम लोग दोनों मिलकर करते हैं। क्लासेस आई स्टार्टेड इन 2018 कोविड के टाइम पे। ऑनलाइन क्लासेस मेरा एक पार्टनर है, हम लोग ने शुरू किए थे। तो अभी ऑफलाइन भी हम लोग आ गए, 3 ब्रांचेज है हमारे मुंबई में। तो क्लासेस हम लोग बेसिकली चलाते हैं 11th-12th साइंस के लिए, 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड के साइंस के बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं। आई एम नॉट इनटू टीचिंग, वो मेरा पार्टनर, ही इज इनटू एकेडमिक्स, और मैं, क्योंकि मेरा बिजनेस का बैकग्राउंड है, तो मैं मार्केटिंग और एडमिशंस और वो सारे प्रोसेसेस में देखता हूँ। अब वो एक कहावत थी कि नेवर पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट। तो मैं और पापा इतने साल से साथ में कर ही रहे थे, तो ऐसे लगा कि अभी कुछ और करके देखना चाहिए। और वो एक कैसे होता है ना कि इंसान में वो एक फितरत होती है कि ये सब तो है, लेकिन फिर मेरा क्या, मेरी आइडेंटिटी क्या है। तो वो एक कहीं ना कहीं था कि हाँ ठीक है, फैमिली बिजनेस कर रहा हूँ, ध्यान दे रहा हूँ या ऐसे, बट ये खैर बिल्ड तो पापा ने किया है, तो मेरी आइडेंटिटी क्या है। तो मैं ढूंढ रहा था काफ़ी समय से, काफ़ी चीज़ों में हाथ डाल के देखा, बट वो उतना जमा नहीं। यहाँ पे अच्छा लगा। और जो मेरे पार्टनर है वो एक्चुअली मेरे टीचर थे एक टाइम पे, उनकी वजह से मैं 11th-12th पास हुआ हूँ। तो वन फाइन डे ही केम, ही आस्क्ड के करते हैं साथ में, तो मुझे अच्छा लगा। देन वी स्टार्टेड, इट्स गोइंग गुड, टच वुड। तो मैं जॉब के अलावा मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मैं काम जो भी करता हूँ वो सिर्फ पेट के लिए करता हूँ। और ठीक है, मुझे पसंद है काम करना, ऐसा नहीं है कि मुझे पसंद नहीं है और मैं ज़बरदस्ती कर रहा हूँ, बट मैं जीता गज़लों के लिए हूँ। यानी मेरा जो पूरा दिन है, मेरा माइंड जो ऑक्यूपाइड होता है वो गज़लों से होता है। मुझे गज़लें सुनना बहुत पसंद है, और बहुत शुरू से मैं सुनते आया हूँ। और फिर जब आप बहुत ज़्यादा सुनते हो तो अगर आपको पसंद है तो वो चीज़ आपसे हो जाती है। यानी आप तो थोड़ा बहुत लिखने की कोशिश भी कर लेता हूँ कभी कभार। तो काम के अलावा ये एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ज़िंदगी में जो मैं करता हूँ। शुरुआत इस तरह से हुई कि पसंद था पहले से सुनना, तो कुछ ना कुछ यूट्यूब पे सर्च करके यहाँ वहाँ पे सुन लिया करते थे। जब 11th स्टैंडर्ड से आई थिंक आई स्टार्टेड, ज़्यादा बचपन से घर में तो माहौल था इन सब चीज़ों का, बट गज़लों की तरफ मैं 10वीं के बाद में आया, 11वीं में। पहले पुल्ले देशपांडे या वपू काळे और वो सब बहुत सुना जाता था घर पे। तो आर्ट्स के टूवर्ड्स पहले से वैसे माहौल था। फिर कभी कहीं कोई एक गज़ल सुनने में आई तो ऐसे लगा अरे ये अच्छा लग रहा है। जो शेर एक फॉर्म होता है वो फॉर्म बहुत पसंद आ गया कि 2 लाइनों में आप एक पूरी ज़िंदगी का एक मसला कह दो, या कोई भी हो, कोई किरदार हो या कुछ भी चीज़ आप सामने रख रहे हो, तो वो फॉर्म मुझे बहुत पसंद आया। तो मैं थोड़ा और उसकी तरफ झुकता गया, और फिर वो एक टाइम के बाद में वो पागलपन में तब्दील होता गया। तो उसके बाद में 4-5 साल में सिर्फ सुनता था, मैंने लिखने की कोशिश नहीं की। शायद 2011 की ये बात होगी जब मैंने सुनना शुरू किया होगा, 11-12 की। और 15-16 तक मैंने कभी लिखने की कोशिश भी नहीं की। वो ऐसे लगा भी नहीं कि मैं कभी लिख पाऊंगा, मैं सिर्फ सुनता था। फिर कभी शायद एक ऐसे लगा कि यार कोशिश करते हैं कि या आ गया, आपके दिमाग में कुछ आ जाता है अपने आप। तो लिखा, तो कहीं पे पोस्ट किया या किसी दोस्त को भेजा, तो उसने बोला यार हाँ ठीक है अच्छा है। तो फिर और लिखने की कोशिश की, तो फिर वो धीरे धीरे लोग मिलते गए। और वो होता है ना, वो शेर है, कारवां बढ़ता गया और लोग मिलते गए, ऐसा कुछ तो वो होते गया। तो और इसमें फिर बहुत इम्पोर्टेंट रोल, मैं हूँ मुंबई से वैसे, बट बहुत बड़ा रोल इसमें पुणे पोएट्री सर्किट का है। और मैं खासतौर पे यहाँ पे नाम लेना चाहूँगा, कमलेश बिस्वास करके एक मेरा दोस्त है पुणे से, उससे मेरी मुलाकात हुई शायद 2017 या 18 में। और वहाँ से पूरा जो है मेरा पर्सपेक्शन, या पूरा जो आर्ट के टूवर्ड जो मैं था, जो मेरा सुनना था वो चेंज हो गया, और लिखना तो बहुत चेंज हो गया। तो जो बारकाइयाँ होती है, बारीकियाँ होती है लिखने की, गज़लों की या ये, उसमें उसने बहुत मदद की। उसने कई लोगों से मिलवाया, एक पूरे कैसे होता है ना, एक पूरी यूनिवर्सिटी से मुझे इंट्रोड्यूस करवाया कि अब जो मेरे दोस्त हैं लिखने वाले, जिनको मैं जानता हूँ, वो कमलेश की वजह से फिर उनसे मुलाकात हुई। फिर पता चला कि आज तक जो मैं कर रहा था वो सही नहीं था, या ग्रामेटिकली कितना रॉन्ग था। फिर गलत क्या है ये पता चलने के बाद सही क्या है ये बताने वाला भी कोई चाहिए आपके पास। तो पुणे के बहुत दोस्तों ने उसमें मदद की कि ये नहीं ऐसा कर। फिर लिखता गया, फिर उनको भेजता गया।
फिर उन्होंने करेक्शन बताए, ये मत कर। तो एक समय के बाद में आपको पता चल जाता है कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर आपका बिजनेस है, आपकी जॉब ही आपकी पैशन है, तो फिर तो खेल ही खत्म है। यानी यू आर फॉर्चुनेट इनफ टू हैव दैट योर पैशन एज योर वर्क। बट ज्यादातर लोगों के साथ में ये नहीं होता, मेरे साथ में नहीं है, ज्यादातर नहीं होता। तो आपको जिंदा रहने के लिए, या जिंदा रहने के लिए, यानी ये तो काफी पोएटिक हो गया, जिंदा तो रह ही लेता है इंसान, सांस लेना नहीं जिंदा रहना अगर आपको लगता है तो आप जिंदा हो, पर वैसा नहीं होता। यानी जो अंदर का जो खालीपन होता है वो भरने के लिए कोई तो एक चीज चाहिए। और ये जरूरी नहीं है कि आपको आर्ट क्रिएट ही करना चाहिए। मेरी भी कभी शुरू से ये जिद नहीं थी कि मुझे आर्ट क्रिएट करना है। आर्ट पसंद होना बहुत जरूरी है। तो कोई ना कोई आर्ट फॉर्म आपको पसंद तो होना चाहिए। आप क्रिएट कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी चीज है, आप गाने लिख पा रहे हो या गा पा रहे हो तो अच्छा है, लेकिन गाना सुनना तो आना चाहिए इंसान को। वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वप्निल तिवारी भैया एक शायर हैं, बहुत अच्छे शायर हैं। वो मुझे बहुत पसंद है, उनका जिस तरह से वो लिखते हैं। उनका कोई शेर अगर मुझे याद आ जाए स्वप्निल भैया का, कि अगर उनका एक शेर मुझे बहुत पसंद है कि अगर दोबारा बनी ये दुनिया, अगर दोबारा बनी ये दुनिया तो पहले तेरी गली बनेगी। तो ये काफी मेरे पसंदीदा शायरों में से एक है। मेरे लिखे शेरों में अगर हाल फिलहाल में कोई शेर मैंने जो मुझे पसंद है, कि एक मतलब और एक शेर पढ़ देता हूं मैं, कि वो जो मरता है वो इंसान कहाँ जाता है, ऐसी बातों पे अभी ध्यान कहाँ जाता है। वो जो मरता है वो इंसान कहाँ जाता है, ऐसी बातों पे अभी ध्यान कहाँ जाता है। आईने में से कोई रोज ये कहता है मुझे, आईने में से कोई रोज ये कहता है मुझे, इधर आ बैठ मेरी जान कहाँ जाता है। ऐसे लिखने की कोशिश करते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, खैर जो पसंद है वो करो। मैं बस यही मानता हूँ, एक ही चीज मुझे लगती है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, कि आज का दिन है, अगर आपको आज एक चीज करके मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, थोड़ा बहुत सोचना चाहिए कल के बारे में। यानी जितना कम मैं सोचता हूँ, एक शेर मुझे याद आता है जब मुझे कोई भी ये सवाल पूछता है कि मुझे देखो कि क्या करना नहीं है, मुझे देखो कि क्या करना नहीं है, मैं सब हारे हुओं का देवता हूँ। तो मैं बहुत कम सोचता हूँ कल के बारे में, वैसा भी नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत सोचिए, बट बहुत ज्यादा सोचना भी मुझे कहीं ना कहीं गलत लगता है। थोड़ा बहुत सोचिए, आपका बहुत ज्यादा नुकसान ना हो, आपके आज के एक्शंस की वजह से आपका कल खराब ना हो। बाकी तो खैर वही करो यार जो पसंद है, फिर क्योंकि जाओगे ना यार, एक दिन तो निकल जाओगे, क्या ही करोगे। यानी सब सोच के कहाँ ही लेके जाना है।